हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, 21 फरवरी वालों के लिए आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आता है तो मैं 100% दावा करता हूँ कि आपको एग्जाम में इस मॉडल पेपर के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक कोई और भी बात बता देता हूँ आपको कि हमने इस चैनल के माध्यम से एक 3.5 घंटे की एक महा मैराथन क्लास चलाई थी। 31 जनवरी वालों के अच्छे रेस्पॉन्स, यानी उस मैराथन क्लास से कम यहाँ पे 32 से 33 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के राइट हो रहे हैं। मतलब वो 90 से क्रॉस कर रहे हैं केवल एक ही क्लास से। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, उस मैराथन क्लास के अंदर टॉपिक नंबर 1 से लगा के संपूर्ण आरएसआईडी यानी 16 चैप्टर तक बात हुई है और वहां से फ्रेंड्स एक एक पॉइंट के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी है एग्जाम 21 फरवरी को तो फ्रेंड्स उस क्लास को आप प्लीज मिस ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम आपको केवल सूचना दे सकते हैं, पढ़ाई या फिर उसको देखना आपके ऊपर डिपेंड है। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर के अंदर हम आज कवर करेंगे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, बना रहेगा वीडियो को एंडिंग तक। हम आपका यहाँ पे मतलब इसकी एक नंबर टॉपिक से टॉपिक नंबर 35 तक विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ पे तैयार है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। नंबर ए पे लिखा हो बाइनरी, नंबर 2 पे लिखा हो डेसिमल, नंबर 3 पे लिखा हो ऑक्टल और नंबर 4 पे लिखा हुआ हेक्साडेसिमल। फ्रेंड्स, ये सभी एक कोडिंग संरचना वाली प्रणाली होती है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के रूप में समझता है। यानी जो 0 और 1 जो प्रतीक होता है वो होता है फ्रेंड्स बाइनरी का। तो यहाँ पे नंबर पहले का आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी बाइनरी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। फ्रेंड्स, इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यानी हमें असत्य कथन को पहचानना है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के एक समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। नंबर बी पे लिखा हुआ है एक कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। नंबर 3 पर लिखा हुआ है डेटा प्रोसेस करने संबंधित निर्देश कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। नंबर डी पे लिखा हुआ है ब्लूरे डिस्क वर्तमान हाई डेफ मानक ऑप्टिकल डिस्क है। तो फ्रेंड्स, इसमें से असत्य कथन कौन सी लाइन में बोला जा रहा है? फ्रेंड्स, जल्दी से पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसकी जो स्टोरेज क्षमता असीमित होती है, ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। हर एक कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर एक सीमित क्षमता होती है, यानी असीमित नहीं होती है। उसकी एक प्रॉपर क्षमता होती है कि 1 TB है, 500 GB है, इसे मतलब प्रॉपर उसकी क्षमता दी हुई होती है। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल इस लाइनों के अंदर असत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर नंबर बी को माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार आने लायक है और पूरी संभावना के साथ बोल रहे हैं। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया गया? फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर को जैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप से देखा जाए तो 5 अलग अलग पीढ़ियों में हम देखेंगे। कंप्यूटर पहली पीढ़ी से लगा के कंप्यूटर 5 पीढ़ी, यानी 5 पीढ़ियों में इसको विभाजित किया गया है कंप्यूटर जनरेशन को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है उस कंप्यूटर जनरेशन का। फ्रेंड्स, टॉपिक काफी लंबा है, ये हम इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया गया। तो आपको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी वो कंप्यूटर की 4वीं पीढ़ी में हुई थी। फ्रेंड्स, आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, उनमें से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन अगली बार भी बने हुए और ऐसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है। फ्रेंड्स, हम 5 वर्ष के अनुभव के साथ में आपके सामने ये मॉडल पेपर पेश कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रॉपर ध्यान है कि अगली बार पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और अब की बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर टॉपिक 1 से लगा के 16 चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने की पूरी संभावना होती है, उन्हीं क्वेश्चन को हम मॉडल पेपर के माध्यम से पूरी तरह से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम मॉडल पेपर बनाए तुरंत आपके पास में आ जाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन
प्राइमरी का उदाहरण है। फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण पूछा जा रहा है तो नंबर ए पे लिखा हुआ है फ्लैश मेमोरी यूएसबी ड्राइव, नंबर बी पे लिखा हुआ है रैम रोम पी रोम, नंबर सी पे लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क, नंबर डी पे लिखा हुआ है सीडी डीवीडी और डीवीडी स्लैश आरडब्ल्यू। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऐसी मेमोरी जिसमें परमानेंटली रूप से किसी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है वो सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी, नंबर बी यानी रैम रोम, ये सारे पी रोम वगैरह लिखे हुए ये सभी प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी को अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें मुख्यतः रैम और रोम को हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो उस मैराथन क्लास को आप अवश्य देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेमोरी के क्या क्या भाग होते हैं, आप आसानी से वहां पे पूरी तरह से 100% सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सीपीयू के मुख्य दो कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू और एएलयू एंड बस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सीपीयू के दो मुख्य भाग कहलाते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू हो जाएगा। फ्रेंड्स नंबर सी यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये ऑनलाइन बैंकिंग या कोष्टक में लिखा हुआ इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में सही निर्दिष्ट नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक बैंकिंग का एक सही निर्दिष्ट नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में, नेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग या ई बैंकिंग। तो फ्रेंड्स नेट बैंकिंग होता है, वर्चुअल बैंकिंग भी होता है और ई बैंकिंग भी होता है। फ्रेंड्स ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर प्राइवेट बैंकिंग कोई विकल्प नहीं होता है, यानी नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स गणना से संबंधित कार्य की बात हो रही है, यानी ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंप्यूटर को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र के लिए किए जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट या उपरोक्त सभी। हालांकि फ्रेंड्स ये सभी सीपीयू से ही संबंधित है, लेकिन गणना से संबंधित जो कार्य किया जाएगा उस क्षेत्र में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क होता है, यानी कि नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या स्कैनर। यानी आपको पहचान करनी है फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा यानी मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस कौन सा माना जाएगा। आपको उचित यहाँ पे याद होगा कि कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड सबसे मतलब महत्वपूर्ण एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, क्योंकि माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर इनके बिना काम एक बार आप चला सकते हो, लेकिन कीबोर्ड के बिना आपका काम एकदम अधूरा हो जाता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड को माना जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है, ड्रैग करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ड्रैग भी होता है, सिंगल क्लिक से भी यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक भी माउस से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक तकनीक जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड होता है कि ये आपको बेसिक क्वेश्चन के अंदर आपको आना चाहिए जरूर। एक तकनीक है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स हो जाएगा, यानी नंबर सी पे लिखा हुआ रोबोटिक्स ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ए व बी दोनों या कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ताप, दबाव या गति की बात करें उनके संकेतों के आधार पर देखें तो ये कंप्यूटर आप एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स गणना की कार्य करते हैं, यानी कोई काउंटिंग करनी है तो वहां पे आप गणना कंप्यूटर के लिए डिजिटल कंप्यूटर को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ताप दबाव यानी कि कोई मापन प्रक्रिया हो रही है तो वहां पे एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये एक प्रोटोकॉल है टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी या उपरोक्त सभी। हालांकि फ्रेंड्स ये टीसीपी, एचटीटीपी और एफटीपी जो भी लिखा हुआ है ये सभी प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं, यानी इसका राइट आंसर तो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बट यहाँ पे देखें तो फुल फॉर्म भी आ सकती है। टीसीपी का पूरा नाम फ्रेंड्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। फ्रेंड्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रोटोकॉल्स के प्रकार है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। वर्ल्ड वाइड वेब अनेक पेजों का समूह, एक पेज का समूह, 10 पेजों का समूह या कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www अनेक पेजों का समूह होता है, यानी नंबर ए वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। फ्रेंड्स www हर एक वेबसाइट के आगे का अनुसरण करता है। आपको याद रखना है कि कोई भी वेबसाइट जो भी होती है उसके आगे हमेशा www लगता है, ताकि किसी भी कोने यानी विश्व के किसी भी कोने की वेबसाइट हो वो तुरंत एक्सेस हो सके। फ्रेंड्स 1990 के अंदर टिम बर्नर-ली, आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1990 के अंदर टिम बर्नर-ली के द्वारा www की अवधारणा को पेश किया गया। ये भी फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। टिम बर्नर-ली ने 1990 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की अवधारणा को पेश किया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, तो आपको याद रखना है अनेक पेजों का एक समूह होता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यूसी वेब, HTTPS, JDBC या URL। फ्रेंड्स जिसमें S लगता है HTTP के बाद में वो सिक्योर हो जाएगा, यानी सुरक्षित वेबसाइट की बात हो तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स HTTPS हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है, खाली जगह नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हालांकि 31 जनवरी वाले में ये क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन एज इट इज इसी बेस पे वो क्वेश्चन बना था। वेबसाइट या वेब पेज होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए URL का उपयोग तो किया जाता है, परंतु ये खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार हो जाएगा। URL जो भी होता है हमेशा प्रदर्शित एड्रेस बार के अंदर होता है। ब्राउज स्टेटस बार इसमें नहीं होगा, मेन्यू बार में भी नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, एड्रेस बार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 के अंदर देखते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है। इंट्रानेट किसी भी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। इंटरनेट वैन का उदाहरण है जबकि इंट्रानेट लैन का उदाहरण है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो भी इस कथन के अंदर बात की गई है ये सभी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल ही यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल,
अल्ट्रा विस्टा, याहू या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन तो होता है, परंतु अल्ट्रा विस्टा और याहू ये भी सर्च इंजन ही होते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप एग्जाम में जब यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही बने हैं। तो आपको याद रखना है 70 नंबर जो भी होगा वो एक मॉक का आपका पे एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको कम से कम यहाँ पे 14 क्वेश्चन राइट करने बहुत जरूरी होंगे। आप क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप इन मॉडल पेपर को अगर हमारे साथ में जुड़ के पूरा करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपके परसेंटेज 100% ज़्यादा उम्मीद के साथ में 90 से अबव बनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के वास्तविक खोजकर्ता है बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, टिम बर्नर-ली या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बात की थी आगे वाले क्वेश्चन के अंदर, जो www है उसके जो खोज करता है वो फ्रेंड्स टिम बर्नर-ली है, यानी कि नंबर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, मैक ओएस, लिनक्स या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज 10, मैक ओएस, लिनक्स, इसके अलावा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी विस्टा, ये सभी GUI पे ही निर्भर है। ओनली फॉर फ्रेंड्स CLI या CUI पर निर्भर तो दो ही होते हैं, जिसके अंदर हम कमांड लाइन इंटरफेस को अंदर हम देखेंगे तो आपको याद रखना है MS DOS और यूनिक्स ही होता है। बाकी जो भी आपको MS DOS और यूनिक्स के अलावा आपको एग्जाम में पूछने को मिले तो आपको याद रखना है वो सभी GUI के ऊपर ही आधारित होंगे, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड, नंबर बी पे लिखा हुआ विंडोज 10, नंबर सी पे लिखा हुआ MS DOS और नंबर 4 पे लिखा हुआ ऑल ऑफ एबव। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को याद है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एंड्रॉइड हो जाएगा। फ्रेंड्स एंड्रॉइड एक ऐसा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो ओपन सोर्स की तरह कार्य करता है, यानी सभी के लिए ये यूजफुल होता है, यानी आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। विंडोज का प्रोग्राम फाइलों को व्यवस्थित करने में काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पूछा जा रहा है कि विंडोज प्रोग्राम के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइलों को व्यवस्थित करने में काम आता है? विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज कंट्रोल पैनल। आपको याद रखना है कि फाइलों को व्यवस्थित करने वाला फाइल एक्सप्लोरर, या फिर आप नंबर ए पे देख सकते हैं विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जान सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैथ इनपुट पैनल, वर्डपैड, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या स्निपिंग टूल्स। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्निपिंग टूल्स हो जाएगा, यानी नंबर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे मैथ इनपुट पैनल के बारे में भी चर्चा की है, तो हम एक बार देख लेते हैं। मैथ इनपुट पैनल विंडोज 10 में या विंडोज 7 किसी की भी बात करें, वह एक प्रणाली होती है जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उनको सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने वाली एक प्रणाली है। वर्डपैड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जबकि फ्रेंड्स विंडोज मोबिलिटी सेंटर एक वो एक प्रणाली है जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर का ब्राइटनेस, स्क्रीन सेवर, रेजुलेशन आदि को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने की पद्धति, तो आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर तो हो जाएगा स्निपिंग टूल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। लेटर, मेमो, टर्म पेपर, रिपोर्ट तथा कॉन्ट्रैक्ट आदि सभी किसके उदाहरण हैं? मेन्यूज, स्प्रेडशीट्स, मॉडल्स या डॉक्यूमेंट्स।
फ्रेंड्स ये लेटर्स, मेमो, टर्म पेपर, रिपोर्ट्स तथा कॉन्ट्रैक्ट सभी एमएस वर्ड के अंदर बनाए जा सकते हैं और एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी, यानी कि यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा डॉक्यूमेंट। बी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 2010 में रिबिन खाली जगह की एक श्रृंखला से बने होते हैं। नंबर ए पे लिखा हुआ गेट्स, नंबर 2 पे लिखा हुआ है विंडोज, नंबर 3 पे लिखा हुआ टैब्स और नंबर 4 पे लिखा हुआ डॉस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा टैब्स, क्योंकि फ्रेंड्स एमएस वर्ड 2010 में रिबिन होती है वो मेन्यू या टैब की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे नंबर सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलमों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी आप कितने कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी अधिकतम कॉलम आप कितने इंसर्ट कर सकते हो, 63 कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है। एक्सेस 2010, इन्फोपाथ 2010, पब्लिशर 2010 या फोटोपेंट 2010। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें से कौन सा नहीं माना जाएगा एमएस ऑफिस का भाग, यानी फोटोपेंट 2010 होता है, ये इसका उदाहरण नहीं माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ड 2010 में, यानी एमएस वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप सेट करने के लिए, ड्रॉप कैप होती है उसको आप सेट करने के लिए अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती है, यानी कितने लाइनों के ऊपर आप एक ड्रॉप कैप लागू कर सकते हैं, 3, 8, 5 या 10। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट करने का अर्थ होता है। अगर आप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट इफेक्ट से ये क्वेश्चन बना है। लाइन से आगे ले जाना, लाइन से पीछे ले जाना, लाइन से ऊपर ले जाना या लाइन के नीचे ले जाना। फ्रेंड्स दो ऑप्शंस होते हैं, दो कमांड होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट तो लाइन के ऊपर की ओर लेके जाता है, जबकि सब स्क्रिप्ट लाइन के नीचे की ओर लेके जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी मैथमेटिक्स पेपर में एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर ये सभी कार्य करना चाहते हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट का ही उपयोग करेंगे, यानी नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही इससे सही मिलान खा रहा है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण कहलाता है। हेडर, फुटर, फुटनोट या एंड नोट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटनोट हो जाएगा। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स फुटनोट आप रेफरेंस टैब का उपयोग करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। डिलीट, एंटर, बैक स्पेस या स्पेस बार। तो बाईं ओर से फ्रेंड्स कभी पूछे आपको तो बैक स्पेस करना है, और दाईं ओर से पूछे तो हमेशा डिलीट करना है। हमारी साइड ने मानिए कंप्यूटर की साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है, तो बाईं ओर से बैक स्पेस हो जाएगा और दाईं ओर से डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाईं ओर से पूछा है। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर खाली जगह के आकार का हो जाता है। पेंट ब्रश, आयताकार, एरो या चतुष्कोणीय एरो। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स पेंट ब्रश हो जाएगा। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर जो शब्दों के मध्य स्पेस को स्वतः ही एडजस्ट करता है, जिससे सभी शब्द एक समान स्पेस में प्रदर्शित हो। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अंदर से क्वेश्चन बना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर
जो शब्दों के मध्य स्पेस को संवती यानी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, जिससे कि सभी शब्द एक समान स्पेस में प्रदर्शित हो। क्या होता है ऑप्शंस? स्कैनिंग, कर्निंग, स्केलिंग या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निंग हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? कर्निंग हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल या नॉन ऑफ अबव। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर एक सेल के अंदर बहुत सारी सेलों को विभाजित या एंटर करने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट सेल हो जाएगा। यानी एक ही सेल के अंदर और अन्य सेलों को स्टोर करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्प्लिट सेल हो जाएगा। जबकि बहुत सारी सेलों को साफ करके एक सेल में बदलने वाली प्रणाली को मर्ज सेल कहा जाएगा। यानी एक सेल के अंदर अन्य सेलों को ऐड करना स्प्लिट सेल, और बहुत सारी सेलों को खाली करके एक सेल में परिवर्तित करना मर्ज सेल। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, अब की बार आने की संभावना लग रही है। एक सेल होती है, उसमें एंटर किए गए नंबर या और भी कोई फॉर्मूले, वो क्या कहलाएंगे? न्यूमेरिकल एंट्रीज, इंटरसेक्शन, टेक्स्ट या लेबल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स लेबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई सीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई सीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट अल्ट F1, शिफ्ट अल्ट F3, शिफ्ट अल्ट F4 या शिफ्ट अल्ट F4। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट अल्ट के साथ में आपको यहाँ पे F1 दबाना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सेल में नई सीट को लागू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन की एक सीरीज। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस मॉडल पेपर से पूरी तरह से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम नया मॉडल पेपर लेके आए तुरंत आपके सामने नोटिफिकेशन आए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको बनाना है अच्छे परसेंटेज, तो आप एक या दो मॉडल पेपर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक मैराथन क्लास को नहीं देखी तो उस क्लास को अवश्य देखें, ताकि आप 3.5 घंटे के अंदर आप 3 महीनों का कोर्स एक साथ पुनः जल्दी से रिपीट कर सके। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वो बहुत ही अच्छी क्लास लगेगी जो 3.5 घंटे की है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 35 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। मिलते हैं एक कल नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।